हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 से मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो हम लोग आज प्रोसीजर से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चन के ऊपर। तो आज की हमारी जो क्लास है वो फोकस रहेगी किस पर, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें इसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग को या नोट करते जाना है। तो मैं स्टेप 1 से शुरू करूँगा, ठीक है। चीज़ें किस तरह से होंगी वो हम स्टेप वाइज नोट करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है ना, मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो हमें हमारा पहला डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि f डैश ऑफ x। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मान लीजिए कि अगर ये y इक्वल्स टू मैंने माना होता तो ये क्या हो जाता मेरे पास dy अपॉन डी एक्स, और इसी को मैं बोल रहा हूँ f डैश ऑफ x, है ना। पहला डेरिवेटिव है तो एक डैश होगा इसके ऊपर। दो डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव तो उसके ऊपर डबल डैश हो जाएगा बस। तो अभी इसको फर्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2ax प्लस बी, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। देन हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, और एक बात ध्यान रखिएगा हम अभी इसे x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f डबल डैश ऑफ x, या फिर आप इसे क्या बोलोगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये एक ही बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस बार 2a, है ना। b का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या सिर्फ 2a। इसे मानोगे आप इक्वेशन नंबर 3। तो भाई ये तो हुई बात स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। स्टेप 2 क्या होगा, इसके बाद में हमें क्या करना है, स्टेप 2 पे जाना है। और स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है कि हम लोग इक्वेशन 2 को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें x की कुछ वैल्यूज़ चाहिए, ज़ीरोज़ निकालनी है हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2b अपॉन 2a। तो ये हो गई हमारे पास x की एक वैल्यू। देर आफ्टर हमें क्या करना होगा, स्टेप 3 फॉलो करेंगे हम लोग। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो वैल्यू है ना x की जो हमें मिली है अभी, इसको हम प्लग इन करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। मतलब कि इसको इक्वेशन 3 में जो हमें मिला है वैल्यू f डबल डैश ऑफ x का, वहाँ पे इसको रखेंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू 2a। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने x की वैल्यू लगाई कहाँ एक्चुअली। देखिए अभी हमारे पास में ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बट मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ फॉर सम टाइम कि यहाँ x बच गया होता तो वैल्यू यहाँ प्लेस करते, है ना। तो अभी नहीं है तो उसको हम लोग नहीं रखेंगे, अगर होती तो रखते, है ना। तो ये समझने के लिए है सिर्फ इस प्रोसीजर को किस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करके, मुझे बस 3 चीज़ें चेक करनी है। क्या चेक करना है मुझे, पहला वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सॉल्व करके फाइनली, या नेगेटिव आ रही है, या तो ज़ीरो आ रही है।
अब ये 3 केसेस बनेंगे तो तीनों केसेस की बात कर लें। अगर वैल्यू आई पॉजिटिव तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन, यानी कि इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की जहाँ पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चन है ना ये वाला, तो फंक्शन विल हैव क्या, अ मिनिमम वैल्यू। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और किस पे मिलेगी वो वैल्यू, एट x बराबर जो भी वैल्यू आपने रखी है ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव तो आप बोलोगे फंक्शन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी आपको वो भी बताऊंगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, x इक्वल टू जो भी वैल्यू रख के। कहाँ पे रखी हमने वो वैल्यू, यहाँ पे है ना, स्टेप 3 में। और अगर आपके पास आ गई 0 तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन विल हैव मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, यानी कि ना तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गए सारे के सारे, तो ये तो हमें यहाँ से मिले, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेंगी। मान लीजिए कि x इक्वल्स टू -b/2a पर अभी हमें मिल रहा है कितना, 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने फंक्शन में रख देंगे। और इसे मैं मान लेता हूँ स्टेप नंबर 4। यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए, है ना, या x के किस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो अभी हमारा केस है मिनिमम वाला, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। तो f ऑफ x में हमें ये वैल्यू रखनी होंगी कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हो गई -b/2a, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, यानी -b/2a का होल स्क्वायर प्लस -b/2a प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोसीजर मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारा प्रोसीजर जो मैंने बताया है, मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा इन पे, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अभी मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।